नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं जयपाल। इस समय हम बता दें कि पूर्व सीपीएस रामपाल माजरा के निवास स्थान पर मौजूद हैं। बता दें कि आज जो है घर वापसी की है, इनेलो में दोबारा से आए हैं और प्रदेश अध्यक्ष जो है बनाए गए हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। तो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का आज घर वापसी हुई है लंबे समय के बाद, और क्या कुछ जो समस्या थी लोगों की या किसानों की, किन को लेकर आपके जो दिल पसीजा और दोबारा से घर वापसी हुई? घर तो मेरा पुराना ही है और मैं भी इनसे पुराना ही जुड़ा हुआ हूँ और बीच में भी हमारे रिश्ते आपस में बहुत मैत्रीपूर्ण रहे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला का मेरे पास आना जाना रहा है, मैं भी जाता रहा हूँ। और जब किसानों की अनदेखी हुई, किसान विरोधी कानून बनाए जिसमें अत्यधिक भंडारण की इजाज़त दे दी बड़ी कंपनियों को, बड़ी कंपनियां इन ज़मीनों की मालिक हो जाएंगी, एमएसपी नहीं रहेगा, तो अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा विधानसभा से इस्तीफ़ा दिया और मुझे भी कहा कि आप भी बीजेपी छोड़ दो। मैंने भी छोड़ दी। और बीच बीच में जब भी किसानों के मुद्दे उठे हैं, चाहे वो एमएसपी का रहा हो, चाहे 2022 में आमदनी दोगुनी करने का रहा हो, चाहे स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू करने का हो, चाहे ट्यूबवेल कनेक्शनों को लेकर के आंदोलन चले हों, तो इन सब मुद्दों पे हम सम विचार रखते थे और हमने इकट्ठे ही लड़ाई लड़ी है। हरियाणा प्रदेश की जो स्थिति इन्होंने कर दी कि हरियाणा प्रदेश में बेरोज़गारी में नंबर 1 का सूबा बन गया। एचएससी और एचपीएससी ये लूट के अड्डे हैं। इन्होंने 42 पेपर तो लीक कर दिए, जिसको बेचा इन्होंने और फिर कह दिया लीक किए गए। ठीक इसी प्रकार से जो 75% का आरक्षण देने का स्थानीय बेरोज़गार नौजवानों को कहा था, वो भी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में निरस्त कर दिया। और अग्निवीर योजना शुरू करी जो 4 साल के लिए होगी, ना पेंशन मिलेगी, ना कोई सुख सुविधाएँ उनको मिलेंगी। यानी कि नौजवान हताश है, किसान निराश है और सरकार भी अपनी दमनकारी नीति अपना रही है। ईडी और सीबीआई आईटी का इस्तेमाल लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए कर रही है। ईडी के ज़रिए जिस प्रकार से चुनावी बॉन्ड इकट्ठे किए गए, या उन्हें कोई ठेके का लालच देने के लिए जिस प्रकार से बीजेपी ने चंदा में वसूल किया और वो महा घोटाला किया, वो भी देश के लोगों की आंखें खोलने वाला है। और इसी प्रकार से कि ईवीएम पे भी सवाल उठ रहे हैं। कहते हैं 400 पार करेंगे, इसका मतलब कोई 400 पे इस प्रकार की बात तो नहीं उनको सेट कर दिया गया हो। और ये सरकार आज इसमें बैठे लोग रक्षक की बख्शक बन गए। बाढ़ खेत को खाती है, दरिया के किनारे खुद पानी चूस गए, बिजली खंभे चाट गए। आज जल घर हैं तो जल नहीं, आज बिजली घर हैं तो बिजली नहीं, स्कूल हैं तो मास्टर नहीं, अगर अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं। आज जंगल राज है कि हमारे इन लोगों के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक को गोलियों से भून दिया गया था। आपको पता ही है इस बात का, कानून व्यवस्था ठप है और परिवार पहचान पत्र एक समस्या बन के रह गए हैं। और इसी प्रकार से बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है, गरीबों के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में का कोई रखवाड़ा नहीं है। ये मंत्रिमंडल इसलिए बदला गया कि सत्ता विरोधी लहर है। सत्ता विरोधी लहर को रोकने के लिए मुखट्टे बदल दिए गए और चेहरे बदलने से साफ और पाक नहीं होंगे। जनता बहुत आक्रोशित है और जनता इनको सबक सिखाएगी। हम भी लोकदल पार्टी को मजबूत करेंगे। हमारे पुराने रिश्ते और संबंध पुराने साथियों से भी हैं और नयों से भी हैं और मुझे आशा है कि लोकदल पार्टी अपना परचम लोकसभा के चुनाव में फहराएगी। सर, नई जिम्मेवारी आपको मिली है, पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाएगा, क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया? पूरे प्रदेश में सभी क्षेत्रों में जाकर के अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे, सबको इकट्ठे करेंगे और पार्टी के साथ जोड़ेंगे और भरसक मेहनत करके, भरपूर मेहनत करके, हम लालचवश किसी पार्टी में नहीं, ऐशो आराम करने के लिए नहीं, हमने संघर्ष का रास्ता चुना है
हम पार्टी को पहले भी संगठन में रहते हुए मजबूत किया और आगे भी करें। तो अभय चौटाला को सर लोकसभा की जो टिकट मिली हुई है वहाँ से चुनाव लड़ने के उम्मीदवार है, किस तरह से आगे भी चुनाव प्रसार का जो कुछ क्या कुछ रूपरेखा तैयार की है? बहुत जल्दी प्रोग्राम शुरू 27 तारीख से हो रहे हैं। पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी को कवर कर देंगे, उसके लिए हमने प्रोग्राम हल्कावार बनाए हैं। 3 दिन का प्रोग्राम कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में है। हम सभी कार्यकर्ताओं को लामबंद करेंगे और सभी को साथ जोड़ेंगे, सभी का मान करेंगे, सबकी इज्जत करेंगे, सबको आगे बढ़ाने का। लास्ट सवाल सर, प्रदेश अध्यक्ष आप बन गए हो इनेलो के, तो लोकसभा चुनाव है आगामी, कितनी सीटों पर लड़ने की जो योजना? सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, सभी जीतेंगे। थैंक यू सर। तो ये थे पूर्व CPS रामपाल माजरा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नई जो जिम्मेवारी मिली है उसको बखूबी निभाएंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। साथ ही जो लोकसभा के चुनाव आए हैं उसमें 10 की 10 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और सभी पे जीत दर्ज करने का जो उन्होंने दावा किया है। कैथल से पंजाब केसरी के लिए जयपाल, रसूलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।